सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखा। हालेलुया। यहाँ कहते सच्ची ज्योति कहाँ आने वाली थी? कहाँ आने वाला था? जगत में सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को क्या करती है? प्रकाशित करती है। वह कहाँ आने वाला था? जगत में। हम कहाँ में है? कहाँ पे है? जगत में। हालेलुया। सच्ची ज्योति कहाँ आने वाली थी? जगत में। सच्ची ज्योति क्या करती? मनुष्य को प्रकाशित करती है। अब वो कहाँ आने वाला था? जगत में। और हम कहाँ हैं? जगत में। हालेलुया। अब हम ध्यान से सुनिए, जो सच्ची ज्योति है, हालेलुया, जगत की ज्योति मैं हूँ। जब यूहन्ना 15 में हम पढ़ेंगे तो लिखा जगत की ज्योति मैं हूँ। वचन कहते हैं सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को क्या करता है? प्रकाशित, उजाला में रखता है। उसकी हर एक जीवन को, उसके जीवन को अंधकार से अलग करता है, उसको ज्योति में लाता है। हालेलुया। जो सच्ची ज्योति है मनुष्य को प्रकाशित करती है और वह जगत में आने वाला था। हालेलुया। वह जगत में ही था, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह में आया, जब यीशु मसीह जन्म लिए पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कोई पिता से नहीं उत्पन्न हुए, कोई पिता से नहीं उत्पन्न हुए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए। एक कुमारी स्त्री के गर्भ से वो जन्म लिए। हालेलुया। और वो सच्ची ज्योति जो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर का मेमना, उस जगत में आने वाला था, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना, इन संसार ने नहीं पहचाना। हालेलुया। आज लोगों को देखे जो संसार में है, जो इस संसार में है, हालेलुया, कहें यीशु मसीह कौन है? कौन है यीशु मसीह? हम तो पते नहीं, हम जानते ही नहीं। तो वचन में क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जगत में आने वाला था, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। और सच्ची ज्योति क्या करती? मनुष्य को क्या करती है? बोले क्या करती है? हालेलुया। प्रकाशित करती है, ज्योति में लाता है, उसके जीवन से अंधकार दूर करता है। क्या दूर करता है? अंधकार दूर करता है। हालेलुया। ध्यान से समझे, अगर समझे नहीं तो फिर आप उस लाइन पे नहीं जाएंगे जो लाइन पे हम ले जाना चाहते हैं। समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। कहता है मनुष्य, सच्ची ज्योति जो मनुष्य को ज्योति में लाता है, अंधकार से दूर करता है, बीमारी से दूर करता है। सच्चा परमेश्वर बीमारी से दूर करेगा। हालेलुया। आपको उद्धार करेगा, आपकी गुनाहों को माफ करेगा। और वो जगत में आने वाला था, लेकिन जगत में जब आया तो जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अब हम 11 में पढ़ते, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब वचन में लिखा है वो अपने घर आया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने घर आया। और परमेश्वर का घर क्या है? क्या है? क्या है? हालेलुया। जोर से थैंक्स करें परमेश्वर का। कहता है वह अपने घर आया परंतु उसे अपनों ने ग्रहण नहीं किया। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का मंदिर, क्या तुम नहीं जानते कि तू परमेश्वर का मंदिर है? मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है
कि परमेश्वर अपने घर आया परंतु उसे ग्रहण नहीं किया। आज कितने लोग हैं जो अपने शरीर में, अपने हृदय में परमेश्वर को बसा के रखे। हालेलुया। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर को बसा के रखा है उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। वो नशा नहीं करेगा, वो व्यभिचार नहीं करेगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, उसके मुंह से कोई गंदी बातें नहीं निकलेगा। हालेलुया। ये पहचान है कि उसके अंदर परमेश्वर बसा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके मुखों से कोई छल की बातें नहीं निकलेगी, उसके मुखों से कोई लड़ाई की बातें नहीं निकलेगी, उसके मुखों से प्रेम भरा बातें निकलेगी। हालेलुया। क्या निकलेगा? प्रेम भरा बातें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप? कहता है परमेश्वर ने, वो अपने घर आया परंतु उसने ग्रहण नहीं किया। आज लोगों को देखे, परमेश्वर को कम लोग ग्रहण किए हुए हैं, बहुत कम। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, हर जगह देखे बहुत सारे रहते हैं लोग, लेकिन उसमें से कम लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। सब लोग नहीं। सब लोग क्या, किस लिए आते हैं? चंगा होने के लिए। मेरा बीमारी परमेश्वर ठीक कर देगा। हम अपने रास्ते, परमेश्वर अपने रास्ता। हालेलुया। मेरा काम नहीं बन रहा है, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे। हर एक जगह मैंने दिखा लिया, हॉस्पिटल में हम चंगा नहीं हो रहे, चर्च में जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, और ठीक होंगे तो अपने घर बैठ जाएंगे। आज लोग यही सोचते हैं, और यही सोचते हैं, इसी की वजह से वो जल्दी चंगा नहीं होता। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर तो मन को परखता है, मन को जांचता है। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर को फर्क नहीं, परमेश्वर सुनता नहीं। आपके मन क्या कह रहे हैं, परमेश्वर वो सुनता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है, और आपके मन में तो ये है कि हम ठीक हो जाएं बस। हालेलुया, ठीक हो जाएं। लेकिन परमेश्वर उन्हें चुनता है जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए उत्सुक रहता है। कहे आमीन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए खरा है, परमेश्वर के काम करने के लिए आप उत्तेजित है, तो परमेश्वर आपकी कोई ऐसा बीमारी नहीं कि आपके जीवन में रख छोड़ेगा। हर एक बीमारी आपसे, आपके जीवन से आउट करेगा, दूर करेगा, आपको कहने से पहले। हालेलुया। मांगने से पहले परमेश्वर देता है। परमेश्वर आपको मांगने से पहले देता है। जब आप परमेश्वर के करीब हो जाएंगे, परमेश्वर के काम आप करना शुरू कर देंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं, तुरंत आपको पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन हम यही सोचते हैं, हम सिर्फ मांगने की आस में रखते हैं, हमें ये दे परमेश्वर, हमें ये दे परमेश्वर, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। परमेश्वर भी सोचता होता कि ये हर वक्त जो आता है सिर्फ मांगने आता है, कभी मेरे लिए, मुझे कभी नहीं मांगा। ये सिर्फ चीजों को मांगता है, सिर्फ नाशवान वस्तु को मांगता है, मुझे कभी नहीं मांग लेता। जो हम हर एक चीज देने वाला हूं, अगर वो मुझे मांग लेता तो मैं उसे मांगने से पहले हर एक चीजों को उसके जीवन में पूरा कर देता। परमेश्वर भी सोचता है कि सिर्फ मांगता है, संसार की चीज मांगता है। आज हमें ये कमी है, आज हमें वो कमी है, आज ये यहाँ जाए वहां जाए, ये काम नहीं बना, वो काम। परमेश्वर भी सुनकर हैरान होता हो कि ये मुझे क्यों नहीं मांग लेता, जो हम इसके जीवन में आए और एक चीजों को पूरा कर दे। खाली ये नाशवान वस्तु को मांग। अगर वो मुझे मांग लेता, अगर मैं उसके जीवन में आ जाता तो हर एक चीजों को पूरा कर देता, उसे बोलने से पहले। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, उसके माँ बाप को, अपने माँ बाप को कहना नहीं पड़ता कि आज पापा मुझे खाना चाहिए, कल भी हमें खाना चाहिए, परसों भी खाना चाहिए। नहीं, उसे बोलना पड़ता। क्या वो बोलते हैं?
एक बच्चा अपने माता पिता को नहीं बोलता कि हमें खाना चाहिए, कि खाना बनाओगे तब हम खाएं, ऑटोमेटिक उसके लिए हर रोज खाना बनता है घर पे, हर रोज बनाते हैं बिना कहे हुए। उसके बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि खाना बनाओ तब हम खाएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसके माँ बाप उपस्थित हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर उपस्थित है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ऑटोमेटिक देगा वो। लेकिन आज हर एक चीजों को लेना तो सब जानते हैं, परमेश्वर को लेना नहीं जानते, परमेश्वर को ग्रहण करना नहीं जानते। और वचन में लिखा है, संसार में आया, जगत में आया परमेश्वर, लेकिन उसे अपनों ने ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के अपना कौन है? आज आप और हम ही तो परमेश्वर के अपना। किसके लिए परमेश्वर ने जान दिया? हमारे लिए तो परमेश्वर ने जान दिया, आपके लिए तो परमेश्वर ने जान दिया। क्या जरूरत है स्वर्गीय परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आके दुख उठाना, गोले खाना और मर के जी उठना? हालेलुया। और जहां से आया वहां पे जाके सिंहासन पे बैठना, वो तो ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ था। लेकिन जो आया आपके लिए, हमारे लिए आया, ताकि आपका और मेरा पाप गुनाह माफ हो जाए और आपके और हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाए। हालेलुया। लेकिन आज लोग उसे ग्रहण करना नहीं चाहते। हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन करना नहीं चाहते। हालेलुया। चाहते तो हैं चार चक्का में घूमे, हवाई जहाज में उड़े, लेकिन उसके लिए हमें कमाना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। हालेलुया। आप चाहते हैं आपका बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उस बीमारी ठीक होने की जो प्रक्रिया है, जो परमेश्वर के करीब आने का व्यवस्था प्रक्रिया है, रास्ता है, उस रास्ता पे हम चलना नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास तो हर एक लोग आते हैं और पूछे परमेश्वर को, यीशु मसीह ने तो अपना जीवन दे दिया ताकि सब लोग विश्वास करें, अनंत जीवन पाए। लेकिन किसी से पूछे परमेश्वर को किसने अपना जीवन दे दिया ताकि उसके जीवन को चलाए? कोई नहीं। हालेलुया। अगर किसी से कहो सुसमाचार के लिए चलो, सुसमाचार के लिए चलना है, कोई नहीं जाएगा। हमें ये काम है, आज हमें ये काम है, घर पे हमें। हालेलुया। हालेलुया। आप जब तक आप सेवकाई में नहीं जुड़े हैं, तब तक आप उस चीजों को आप देख नहीं सकते, पा नहीं सकते जो आप चाहते हैं। हालेलुया। अगर आप सेवा में नहीं जुड़े हैं, सेवा का मतलब यही नहीं होता कि जाके हम माइक से प्रचार कर रहे हैं। सेवा का मतलब यही नहीं हो रहा कि हम जाके एक दूसरे के ऊपर प्रार्थना करें। सेवा का मतलब यह होता है, आप घर बैठे हैं, चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। आप घर पे बैठे हैं, चर्च के लिए आप प्रार्थना करेंगे, चर्च में आए हुए लोगों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो चंगा हो जाए। सेवकाई का मतलब है चर्च में जो कुछ भी कमी, उस चीजों को पूरा कर रहे हैं। ये सेवकाई में आप जुड़े हैं। सेवकाई का मतलब यह है कि आपके आस पड़ोस के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उसको बताना, उसको जनाना, उसको परमेश्वर के भवन में लेकर आना, ये सेवकाई का मतलब होता है। हालेलुया। लेकिन किसी को कहें सुसमाचार सुनाना है, हमें लोग क्या कहेंगे, हमें लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पहले आते हैं मन में। लेकिन आप जब चंगे हो जाएंगे तब लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोच रहे हैं। जब परमेश्वर आपको नामों को ऊंचा कर देगा तब लोग क्या कहेंगे, आपने ये नहीं सुना। हालेलुया। हालेलुया। जोर से थैंक्स करें परमेश्वर को। आज हम अधिकतर लोगों को जानते हैं
भवन में आने वाले हर एक लोग परमेश्वर के नहीं हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, चर्च में आने वाले हर एक लोग परमेश्वर के नहीं हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, हे प्रभु, जो कोई हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। केवल वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है और उसे पूरा करता है। हालेलुया। अब हम बता दें, वही उद्धार यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग, अब यूहन्ना ने गवाही दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, वह नाश ना हो, उन पर दंड की आज्ञा ना हो। हालेलुया। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तब, चर्च में आए हुए लोग हर एक लोग विश्वासी नहीं है। हालेलुया। विश्वासी उसे कहा जाता है जो आप विश्वास करते हैं और विश्वास को पूरा भी करते हैं। हालेलुया। उस धार्मिकता को भी पूरा कर रहे हैं, अपने कर्म से भी आप परमेश्वर के योग्य हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर आप विश्वास करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका कर्म नहीं है वैसा जैसा परमेश्वर ने कहा, तो आपका विश्वास क्या है? व्यर्थ। हालेलुया, हालेलुया। आप कर्म नहीं करते। अब यीशु मसीह ने आया तो उसे भी धार्मिकता को पूरा करना पड़ा। अब जब हम वचन में पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक हम पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है 3 के 15 में लिखा, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। ये उस समय हुआ जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना ने कहा, हमें तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह ने कहा, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को, सब कर्मों को पूरा करना हमें उचित है, सही है। अब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हुआ, वो उसको भी उस कर्म को पूरा करना पड़ा, उसे भी बपतिस्मा लेना पड़ा, उसे भी परमेश्वर को अपना जीवन देना पड़ा, क्योंकि वो शरीर में था और परमेश्वर तो क्या है? आत्मा। क्या है? क्या है? हालेलुया। और यीशु मसीह शरीर में था, वचन देहधारी होकर आया, शरीर में होकर आया। परमेश्वर शरीर में होकर आया, तो शरीर में आया तो शरीर का काम पूरा तो करेगा, जिसके लिए ठहराया है। यूहन्ना ने प्रचार किया। अब देखेंगे 3 का पहला में, अब बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है? उस धार्मिकता को पूरा करना क्यों जरूरी है? उस कर्म को पूरा करना क्यों जरूरी है? वो भी हम बता रहे हैं। हालेलुया। कहता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। कौन सा राज्य निकट आया? कौन सा राज? आप लोग बोलते नहीं है। कौन सा राज आया? जोर से बोले, स्वर्ग का राज्य निकट आया। हालेलुया, हालेलुया। हंसी लग रही है। हालेलुया। यहाँ मजाक नहीं चल रहा, आपको सही बातें, सच्चाई बताया जा रहा है। हालेलुया। जो शरीर में है, जो मनुष्य शरीर में है, उसे ग्रहण करना नहीं चाहता। हालेलुया। आप परमेश्वर के कामों से वही लोग पीछे हटेंगे जो अब तक परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहता, वही लोग परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के काम करने के लिए नहीं चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसे परमेश्वर की बातें तुच्छ लगेगा, बेकार लगेगा, बकवास लगेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर को जान गया है,
उसे बकवास नहीं लगता, उसे उद्धार पाने की बातें लगती है। कहें आमीन। छुटकारा की बातें लगती है, चंगाई की बातें लगती है, हालेलुया, सच्चाई की बातें लगती है। कब? जब उसने परमेश्वर को जाना और जानना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक हम गवाही सुने कि एक प्रभु के दास, उसके मन में डाला कि हम प्रभु भोज दें। हालेलुया, प्रभु भोज दें। लेकिन उसने क्या? बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। हमने पहले कहा कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, आप तब तक उद्धार नहीं पा सकते जब तक आप परमेश्वर के योग्य नहीं। हालेलुया। इसका फोन। हालेलुया। आप अगर प्रभु के दास हैं, आप परमेश्वर के काम करते हैं, आप जब तक उद्धार नहीं पा सकते जब तक अपना जीवन आप प्रभु को नहीं देते। क्योंकि आपको परमेश्वर तब तक नहीं चलाएगा जब तक आप परमेश्वर को, आप अपने आप को परमेश्वर के तुल्य न कर दें। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक अंधा अपना हाथ जब तक उस व्यक्ति के ऊपर नहीं रखेगा जो दोनों आंख से दिखता है उसे, अगर जब तक नहीं रखेगा तब तक वो रास्ता को नहीं चल पाएगा। हालेलुया। एक अंधा व्यक्ति अपनी हाथों को जब तक उसके ऊपर नहीं रखेगा जो पूरी चीजों को देख सकता है, तब तक वो रास्ता नहीं चल पाएगा, एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। अगर बढ़ाएगा, जिद्दी से बढ़ाएगा, वो ठोकर खाएगा, गिरेगा, उसके मुंह हाथ फूटेगा। हालेलुया। इससे अच्छा है कि उसके हाथों में कर दो जिसके आंख स्वस्थ है, जिसकी आंख दिखता है, जो रास्ता को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं की बातों को मान, अपने अगुओं की क्या कर? बातों को मान। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें, आप कहता है पिछले समय में भविष्यवक्ता से बातें किया थोड़े थोड़े करके, अब है परमेश्वर हर एक मनुष्य से बातें करता है। क्योंकि अब हर एक मनुष्य उसके समान क्या है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्या है आप परमेश्वर के? क्या है? हालेलुया। क्या है? हालेलुया। एक बार पूछते हैं, जो होगा जोर से बोलेगा, क्या है आप परमेश्वर के? हालेलुया। अगर आप मुंह से अंगीकार करेंगे तो अवश्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में, वर्डों में सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। अब की बार जब हम आया थे जलंधर से, तो जब हम यूपी में ठहरे थे, जब हम जलंधर में गए तो हम हर एक रात जब हम सोते थे तब हम परमेश्वर के दासों को देखते थे, उसके साथ उठा बैठा करते थे। हालेलुया। जब हम यूपी में थे तो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी हमारे सपने में आए, और जब हम कुछ लोग बैठे हुए थे, पीछे खड़े थे, सबसे पीछे थे, सबसे पीछे, चर्च के सबसे पीछे, और लगभग बहुत दूर वो था परमेश्वर के दास, और प्रेयर खत्म हुई तब हमें बुलाया ऐसे ऐसे करके, इधर आओ। हालेलुया। और जब मैंने गाया तो हमारे ऊपर ले हैंड किया प्रार्थना, और एकदम मसा से भर दिया। हालेलुया। और हम मसा से भर गए, बंधन टूटा मेरा, हर एक बंधन। और परमेश्वर ने एक बात हमें कहा कि तुम्हारे वर्डों में मैं पावर को देता हूँ, सामर्थ को देता हूँ। अगर तू जो बोलेगा वो होगा, यीशु मसीह के नाम में। कहे आमीन। अगर आप परमेश्वर में बने हैं तो अवश्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से थैंक्स करें परमेश्वर का। लेकिन जब हम परमेश्वर में आए हैं
तो हम सही रीति से क्यों ना हम परमेश्वर में चलें। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में बने हैं, आधा तो परमेश्वर में है, आधा शैतान की ओर से। हालेलुया। तो आधा आधा हिलते रह जाएंगे जब तक परमेश्वर आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे। आप हिलते डोलते रह जाएंगे, झूला झूलते रह जाएंगे। इसीलिए आपके लिए एक ही, दो ही ऑप्शन है, या तो नाश हो या तो उद्धार पाए। हालेलुया। दो ही ऑप्शन, या तो नाश या तो उद्धार हो। तो हम क्यों ना हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को कर दें और उद्धार हम पाए। हालेलुया। बहुत सारे हैं इस संसार में, बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं है, कोई गहराई नहीं है, उसकी कोई तर्क वितर्क नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ही एकलौता परमेश्वर है जिसकी पूरी सच्चाई, पूरी हिस्ट्री आज लोगों खोजा, और जो खोजने वाले थे वही परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। जिसने गलत साबित करने की चाहा वही परमेश्वर को सच्चा मानकर ग्रहण कर लिया। हालेलुया। आज भी हम चर्चों में देखते हैं लोग विरोध करने आते हैं, और जब वचन सुनते हैं तो परमेश्वर को ग्रहण कर लेते, मन फिरा लेते, बपतिस्मा लेते हैं, और उस दिन से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर में वो शक्ति, वो पावर है, आप कैसे आए मायने नहीं करता। हालेलुया। आप परमेश्वर को ग्रहण करके आप चल रहे हैं, वो मायने करता है। हो सकता है आप बीमारी की वजह से आए होंगे। हालेलुया। हो सकता है कोई और के लिए आप आए होंगे भवन में, लेकिन वचन सुने आपको सच्चाई पता चला, और सच्चाई पता चलने के बाद आप परमेश्वर के पीछे शुरू हो गए चलना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, आज देखते हैं सब लोगों के जीवन में बीमारी आया, कोई ना कोई प्रॉब्लम, बीमारी आया था, परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के भवन में आए, सच्चाई जाने, आज वो परमेश्वर तक बने हैं। लेकिन मेरे जीवन में बीमारी नहीं था। हालेलुया। बीमारी नहीं था। परमेश्वर ने हमारे अंदर वो चाहत को डाला, क्यों ना हम इसके पीछे कर सच्चाई जाने, राज्य जाने, हम कि आखिर में है क्या। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुन लिया और कहा कि ढूंढ, क्या कर, ढूंढ। हालेलुया। कहता है परमेश्वर के धर्म राज की तू खोज कर, तो ये सारी वस्तु यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। अब परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज हमें करना, न कि मनुष्य का बनाया हुआ धर्म। हालेलुया। हमें उसकी खोज नहीं करना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई है, ये है, वो है, दुनिया जहान है। ये बातें आपको फुट करने की है, ये अलग करने की बातें हैं। हालेलुया। ये लड़ाई झगड़े की बातें हैं। हालेलुया। अब देखेंगे इस जाति से उस जाति से लड़ाई हो गया, उस धर्म से उस धर्म से लड़ाई हो गया, इससे उससे लड़ाई हो गया, लेकिन कभी देखे हैं परमेश्वर को लड़ते हुए। हालेलुया। मसीह लोगों को कभी नहीं देखेंगे आप लड़ते हुए। जो सच्चा मसीह है, जो परमेश्वर के करीब रहता है, उसको नहीं देखेंगे लड़ते हुए। हालेलुया। उसको कभी नहीं देखेंगे तलवार और हथियार उठाते हुए एक दूसरे पे चढ़ाई करते हुए, कभी नहीं देखे होंगे। वो माफ करना जानता है, वो क्षमा करता है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने यही सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। उसमें सच्चाई है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज लोग देखते हैं, परमेश्वर को जानते, मन फिराते हैं और अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के तुल्य हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग सोच रहे हैं कि हमें परमेश्वर हमें बोलेगा, परमेश्वर हमें बोलेगा तब हम जाएंगे परमेश्वर के भवन। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहेगा तब हम बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर हम कहेगा तब हम उसको प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कहेगा तब हम ये काम। परमेश्वर ने इसमें लिख दिया हुआ है, ये फालतू है।
इसका मतलब आप परमेश्वर की आवाजों को इंतजार कर रहे हैं कि आपको कहेगा परमेश्वर तब बपतिस्मा लेंगे, तो इसमें लिखी हुई बात क्या व्यर्थ है? हालेलुया। आपके अनुसार जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें कहेगा तब हम बपतिस्मा लेंगे, तो आपके कहे अनुसार इस बाइबल में लिखी हुई बात व्यर्थ आप जानते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि इस व्यवस्था में से एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें लिखी हुई बात कभी नहीं टलेगी जब तक वो पूरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हमें परमेश्वर पर्सनल हमें कहेगा, ए जा तू बपतिस्मा ले ले, जा तू आज चर्च जाओ, जा तू आज सुसमाचार में जाओ, जा तू आज परमेश्वर के भवन में, हजूरी में, चर्च में बीज इतना बो, ताकि परमेश्वर का पर्सनल सुनना चाहते परमेश्वर की आवाज। कभी नहीं सुनेंगे आप जिंदगी में, कभी नहीं। मैं कह रहा हूं कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है आप जब पढ़ेंगे तभी आवाज आएगी। हालेलुया। आप जब पढ़ेंगे तभी आवाज आएगी। आप क्या सोच रहे हैं? आपने अभी तक अपनाया नहीं है परमेश्वर को पर्सनल, कि वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा है, मेरा है। आप अब तक अभी ग्रहण नहीं किए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम आगे बढ़े या पीछे जाएं या स्थिर रहें। हालेलुया। मसीह में तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के। हालेलुया। एक है परमेश्वर में आके आगे बढ़ने वाला, कि सीधा जाता ही रहा है। आप परमेश्वर यीशु मसीह के आए, जाने, ग्रहण किया और आगे बढ़ता है। एक तरह के वो लोग हैं, सीधा आगे जा रहा है, तुरंत हर एक कामों को पूरा कर रहा है, सुनता है करता है, सुनता है करता है, सुनता है करता है, चलता है। एक तरह के वो लोग हो गए। हालेलुया। कि वचन को सुनकर मान लिया और चलते रह गया, आशीष पाते रह गया। एक तरह के वो लोग हो गए। एक तरह के वो लोग हैं कि परमेश्वर में आया और कुछ आज्ञा ऐसी है जो बड़ी है, सुनकर चुप होके बैठ गया, न पीछे जा रहा न आगे जा रहा, एकदम स्थिर होके वहीं पे खड़ा है। हालेलुया। अब उसके जीवन में जब तक वो आज्ञा को पूरा नहीं करेगा, जब तक उस धार्मिकता को पूरा नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो डर के मारे, लोगों के मारे स्थिर खड़ा है, बैठा हुआ है। हालेलुया। न आगे जा रहा है न पीछे जा रहा। एक तरह के वो लोग हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो परमेश्वर में आया तो सही, जान तो लिया, लेकिन लोगों के डर के मारे कि हमें पड़ोसी वाले क्या कर रहे हैं, हमारा रिश्तेदार क्या कह रहा है, सुनकर पीछे भाग गया, छोड़ दिया चर्च में आना। तीन तरह के लोग हैं। लेकिन मैं तीनों तरह में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उद्धार एक ही व्यक्ति को है। कौन से व्यक्ति? जो सीधा हवाई जहाज की तरह भाग रहा है एकदम परमेश्वर की ओर, उद्धार वही पा सकता है। हालेलुया। वचन में लिखा है युद्ध के दिन घोड़े तैयार होते हैं, लेकिन जीत यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। अब देखिए मैदान में 10 बंदे दौड़ रहे हैं एकदम, क्या वो पीछे, जो सबसे पीछे है वो लोग जीतेगा कि जो सबसे आगे भाग रहा है वो जीतेगा? हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आगे भाग रहा है वो जीतेगा, जो पीछे है वो जीतेगा। हालेलुया। तो आगे जो भाग रहा है उसे आगे भागने के लिए हो सकता है रास्ते में कांटे भी आया होगा, उसके हो सकता है रास्ते में पत्थर भी आया होगा, हो सकता है रास्ते में एकदम सजा सजाया रास्ता होगा, प्लेन आया होगा, अच्छा भी आया होगा, बुरा भी आया होगा, खराब भी आया होगा, नीमन भी आया होगा, लेकिन उस सब को झेलते हुए आगे बढ़ गया। हालेलुया। कांटे आया, छलांग मार दिया, पत्थर आया, छलांग मार दिया। तो आप परमेश्वर के करीब चल रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हैं। आपके जीवन में कुछ चीजें अच्छा भी है, कुछ चीजें बुरा भी होता है, लेकिन आप उस बुराई से अगर आप पीछे नहीं हटते हैं तो परमेश्वर में आप
करीब हो जाते हैं। हालेलुया। यही चीजें देखता है, क्या इसके जीवन में ये खराब चीजें आया है, बेकार चीजें आया है, इसके वजह से क्या मुझे छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर यही आपकी मनो को जांचता है और आपके मन में न छोड़ने की बातें हैं परमेश्वर की, तो ये बातें परमेश्वर को अच्छा लगता है और आपको आशीषित करता है यीशु मसीह के नाम में। कहें आमीन। हालेलुया। जोर से थैंक्स करें परमेश्वर को।